गरीब सैंडविच स्ट्रीट फूड वाला सफलता। भावेश अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक दूसरे गांव में काम के सिलसिले में आता है। अपने लिए किराए से भावेश घर लेता है और काम की तलाश में निकलता है। पर गांव में नया होने के कारण भावेश को कोई काम नहीं मिलता। भावेश थका हारा घर आता है। तब उसकी बीवी सरोज कहती है, अजी क्या हुआ, क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? गांव में नया होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा। कुछ दिन तो गांव के लोगों का विश्वास ही जीतने में जाएगा शायद। मैं तो कहती हूँ जी, आप अपना खुद का सैंडविच का ठेला लगाओ। आप बहुत ही अच्छा सैंडविच बनाते हो। अरे नहीं सरोज, मुझे नहीं करना ये काम। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि खाने का ठेला लगाऊं। और तो और हमें इस काम के लिए कोई उधार भी नहीं देंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर भावेश के पास कोई काम नहीं रहता है। फिर एक दिन अचानक से सरोज की तबीयत खराब हो जाती है। बुखार के मारे वो कुछ काम भी नहीं कर पाती। इसलिए भावेश ने ही कुछ सैंडविच बनाए। तब उसका बेटा बिट्टू कहता है, अरे पापा, बहुत अच्छी महक आ रही है सैंडविच की। सूंघ के तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सरोज और बिट्टू सैंडविच खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। भावेश के सैंडविच की महक पड़ोस के घर में रहने वाली शीला को जाती है और वो सरोज के घर आती है और कहती है, अरे सरोज, तुम्हारी तो तबीयत अच्छी नहीं है ना? फिर ये सैंडविच कौन बना रहा है तुम्हारे घर में? अरे शीला, आओ, ये सैंडविच तो मेरे पति ने बनाया है। लो, तुम भी खा के देखो। शीला सैंडविच खाने लगती है। उसे वो सैंडविच इतने पसंद आते हैं कि वो 2-4 खा ही लेती है और कहती है, अरे भैया, कब से काम के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हो? आप सैंडविच का ही एक ठेला लगाओ। देखना, लोगों को बहुत पसंद आएंगे तुम्हारे ये सैंडविच। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। शीला की बात सुनकर भावेश को भी अब लगता है कि वो सैंडविच का ही ठेला लगाए और ये बात भावेश सरोज को बताता है। तब सरोज कहती है, मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप यही काम शुरू करें। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ ही हूँ। सरोज की बातों से भावेश का मनोबल और बढ़ जाता है और दूसरे दिन ही जमींदार से पैसे उधार लेकर खुद का सैंडविच का ठेला शुरू करता है और अपने ठेले का नाम भी सैंडविच स्ट्रीट फूड ऐसा रखता है और बाजार में अपना ठेला लगाता है। पर गांव में नया होने की वजह से दूसरे ठेले वाले भावेश को काम नहीं करने देते। और क्या, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, अरे तुम यहाँ कहाँ अपना ठेला लगा रहे हो? परमिशन है क्या तुम्हारे पास? जी परमिशन तो नहीं है। इसमें किस बात की परमिशन? गांव में नए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। गांव में कोई भी काम शुरू करने से पहले गुल्लू दादा की परमिशन लेनी होती है, समझे? उस दिन भावेश को काम ही नहीं करने देते। अगर कोई उसके ठेले पर जाते तो उसे वो आदमी धमकाने लगता था। उस दिन भावेश का कुछ धंधा ही नहीं होता है। भावेश हताश होकर घर चला जाता है और सरोज को सारी बात बताता है। तब सरोज कहती है, आप ऐसे हताश मत हो, एक बार उस गुल्लू दादा के पास जाके तो देखो। ठीक है, मैं कल ही उससे मिलने जाऊंगा। ऐसा कहकर दूसरे दिन ही भावेश गुल्लू दादा के पास जाता है। दरअसल गुल्लू एक गुंडा रहता है जो कि बाजार में लगे दुकानों से हफ्ता लेता है और जो हफ्ता दे पाता वही काम कर सकता था, ऐसे गुल्लू का नियम था। भावेश गुल्लू दादा से कहता है, मैं अपना सैंडविच का ठेला लगाना चाहता हूँ। हाँ, तो किसने मना किया है तुम्हें? बस पहले कुछ पैसे यहाँ रखो और महीने के आखिरी दिन कमाई का आधा हिस्सा चुपचाप मेरे पास छोड़ जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पर आपको किस बात के पैसे दूं मैं नहीं दूंगा मेरी कमाई में से कुछ भी। तो फिर सैंडविच का ठेला लगाना भूल जाओ। भावेश वहाँ से चला जाता है और बाजार में अपना ठेला लगा लेता है। पर गुल्लू दादा के आदमी उसके ठेले की तोड़फोड़ कर देते हैं। बाकी के ठेले वाले भी बहुत डरे रहते हैं। वो भावेश की कोई मदद नहीं करते हैं। तब भावेश ठान लेता है, अब तो बहुत हो चुका,
मैं अपना सैंडविच का ठेला शुरू करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाजार में नहीं लगा सकता हूँ तो कोई बात नहीं, रास्ते में घूम घूम कर अपना सैंडविच बेचूंगा। भावेश अपने टूटे ठेले को फिर से सुधारता है और रास्ते पर सैंडविच बेचने निकलता है। वो हर एक गली घूम घूम कर अपने सैंडविच बेचने लगता है। उसके सैंडविच सभी को पसंद आने लगते हैं। लोग तो भावेश के आने की राह देखने लगे थे। एक बार भावेश स्कूल के पास सैंडविच बेच रहा था कि तभी उसे एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। उसे बात करने पर भावेश को पता चलता है कि उस लड़की की स्कूल बस मिस हो गई है और उसे घर जाना था। तब भावेश उसे उसके घर ले जाता है। दरअसल वो लड़की एक इंस्पेक्टर की रहती है। तब वो इंस्पेक्टर अपनी बेटी को सही सलामत पाकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो इनाम। इंस्पेक्टर भावेश को कुछ पैसे देने लगता है, पर भावेश मना करता है और उन्हें गुल्लू दादा के बारे में बताता है। आप बस उस गुल्लू दादा का बंदोबस्त कीजिए, गांव में दुकान वालों से हफ्ता लेकर सभी को डरा रहा है। इंस्पेक्टर तुरंत इस पर एक्शन लेता है और गुल्लू दादा और उसके साथियों को पकड़कर जेल में डाल देता है। फिर उस दिन से भावेश का बिजनेस बढ़ने लगता है। उसके सैंडविच रहते ही इतने स्वादिष्ट कि हर कोई उसे खाने आता है। उस दिन के बाद भावेश गांव में बहुत सारे सैंडविच के ठेले लगाता है और उसकी तरक्की भी जल्दी जल्दी से हो जाती है। भावेश जमींदार का कर्जा भी उतार लेता है और अपने लिए एक नया घर भी खरीदता है। मैजिकल बस रिस्टोरेशन। सैनिकपुरी नाम के गांव में गौतम नाम का एक आदमी रहता था। गौतम बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे अपनी जिंदगी पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। क्या करूं, कैसे पैसे कमाऊं, वो यही सोचता रहता था। सोचते सोचते वो उसी गांव के चिदम्बरम नाम के एक स्वामी जी के पास जाता है। गौतम स्वामी जी के पास जाकर उसकी कुंडली देखने को कहता है। स्वामी जी, मेरी कुंडली कुछ अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी कुंडली देखकर बताइए कि मैं क्या करूं। बेटा, तुम्हारी कुंडली में बहुत सारे कष्ट लिखे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुंडली के सारे कष्ट दूर हो जाए और तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए स्वामी जी, मुझे क्या करना होगा, मैं जरूर करूंगा। तुम्हें एक वाहन खरीदना पड़ेगा और उसे चलाते हुए कोई व्यापार करो, तुम्हारे सारे कष्ट धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, मेरे पिताजी की एक पुरानी बस है, मैं उसे ठीक करवा कर चलाऊंगा। गौतम स्वामी जी को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी के बस को वो रिपेयर करता है और उसे पानी से धोकर रंग डालता है और उसे एकदम नई बस में बदलता है। अब मैं इस बस को चलाकर अपना कष्ट दूर करूंगा। गौतम यह सोच ही रहा था कि उसे एक डाउट आता है। मैंने बस तो बना ली, अब मैं इसे कहाँ चलाऊं और कैसे चलाऊं? वो यह सोच ही रहा था कि उसे एक आइडिया आता है। वो उसी गांव के एक कॉलेज में जाकर उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है। सर, मेरे पास एक बस है, मैं आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स को लाने और ले जाने के लिए रखूंगा। आप मुझे और मेरी बस को तनख्वाह दीजिए। क्या तुम्हारी बस अच्छी कंडीशन में है और तुम्हारे पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस है और तुम्हारी ड्राइविंग भी कैसी है, जरा ये बताओ। सर, आप ये सवाल किससे कर रहे हैं? 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, लाइसेंस भी है और ड्राइविंग का तो पूछिए मत, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। मैंने खुद बस रिपेयर करवाई है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ठीक है, कल से तुम अपनी बस में स्टूडेंट्स को लेकर आओ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अगले दिन से गौतम कॉलेज के बच्चों को सुबह कॉलेज लेकर आता और शाम को उन्हें घर पर छोड़ देता। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। बस में प्रॉब्लम आ गई, ब्रेक ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे, डीजल भी टपक रहा था, बस में बदबू आने लगी। ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम आने लगे। कभी कभी तो बस बीच में ही रुक जाती थी। एक बार बस जा रही थी कि अचानक बस में बहुत सारा धुआं हो जाता है। यह देखकर फायर इंजन वाले बस का पीछा करते हैं और बस पर पानी डालते हैं। गौतम कहता है, सर, मेरी बस को कुछ नहीं हुआ, पानी मत डालिए, ये तो बस धुआं निकल रहा है। यह सुनकर फायर इंजन वाला कहता है, क्या बस धुआं? अरे पागल कहीं के, बस को आग लग गई है,
खटारा बस है ये। फायर इंजन वाले उसे डांट कर वहां से चले जाते हैं। इधर कॉलेज के बच्चे प्रिंसिपल को कंप्लेंट करते हैं। सर, बस में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये सुनते ही प्रिंसिपल गौतम को बुलाता है। गौतम, तुमने कहा कि तुम्हारी बस एकदम अच्छी कंडीशन में है। पुरानी बस को रंग चढ़ाकर तुमने मुझे धोखा दिया है। और तो और तुम्हारी बस बैलगाड़ी से भी धीरे चलती है। सब लोग तुम्हारी बस की कंप्लेंट कर रहे हैं। हमें तुम्हारी बस नहीं चाहिए। तुम अपनी बस लेकर यहाँ से जा सकते हो। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बस रिपेयर करवाता हूँ। नहीं गौतम, तुमने पुरानी बस को रंग लगाकर मुझे ही धोखा दिया है। चले जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, यही मेरे जीवन का आधार है। गौतम प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर प्रिंसिपल नहीं मानता और गौतम को वहां से भेज देता है। गौतम गुस्से में आकर उस बस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है और फिर से चिदम्बरम स्वामी के पास जाता है। नमस्कार स्वामी जी। हाँ गौतम, कहो कैसे आना हुआ, क्या समस्या है? स्वामी जी, आपके बताए अनुसार मैंने अपने पिताजी की पुरानी बस रिपेयर करके चला रहा था, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो गया। आपने कहा था कि मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। स्वामी जी गौतम के जले हुए बस के पास आते हैं और उसे देखकर उस पर गंगा जल छिड़कते हैं और गौतम से कहते हैं, अब तुम इस बस को आराम से चला सकते हो, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। गौतम अपनी बस को रिस्टोरेशन कराकर बस चलाना शुरू करता है। एक दिन जिस कॉलेज से उसे निकाल दिया गया था, वह कॉलेज की बस खाई में गिर जाती है। यह देख गौतम अपने मैजिकल बस की मदद से उस खाई में गिरी बस को और उसमें बैठे हुए स्टूडेंट्स को बचाता है। तब उस कॉलेज का प्रिंसिपल गौतम की बस और उसकी प्रशंसा करते हुए गौतम को फिर से वापस काम पे रख लेता है। जब से वो मैजिकल बस गौतम की जिंदगी में आई थी, तब से गौतम का सब अच्छा ही हो रहा था। गौतम बहुत सारे पैसे कमा रहा था और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। गौतम फिर से उस पुरानी बस को नई बस की तरह करता है और फिर से व्यापार शुरू करता है। वो बस बिना पेट्रोल की चल रही थी। तब से गौतम का सब अच्छा होता है। वह एक बस से कई बस खरीदता है और बस ट्रैवल्स के नाम से ट्रैवल स्टार्ट करता है।